कांग्रेस का काम है सिर्फ और सिर्फ मगर मुस्लिम समाज से कहीं भी कुछ लोग खड़े हुए कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बदनाम करना, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला होने का आरोप लगाना। ये फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट का जो लक्ष्य है वो पार करेगा। कांग्रेस के राज में 70 साल में मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण हुआ है, हर लिहाज से हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मत है मुस्लिम समाज को मिलते और मिलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र मानने वाली पार्टी है और लोकतंत्र से पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं तो एक सीट हमारे लिए मायने नहीं रखती है, तो उसमें कांग्रेस का अपना मुद्दा रहा होगा। और मोदी जी की जो चाहत है उसमें गुजरात हर एक सीट को 5 लाख प्लस से जीतेगा, ऐसे विश्वास के साथ में हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। गुजरात को बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। इस अभेद किले में सेंध लगाने के लिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं दूसरी तरफ अपने इस अभेद किले को बचाने के लिए भाजपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। लगातार दिग्गज गुजरात में चुनावी रैलियां कर अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, अमित शाह, पीएम मोदी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा कैसे अपने इस अभेद किले को बचा पाएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री जैनुलाब्दीन अंसारी साहब। उन्हीं से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनावी मैदान में कैसा माहौल है। जैनुल भाई, सबसे पहले आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। चुनावी माहौल है, कैसे देखते हैं, पार्टी किस तरीके से काम कर रही है? गुजरात भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को जो लेके जो पिछले 20 साल से गुजरात में और 10 साल से भारत में जो एक विकास की रैली को जो आगे बढ़ा है, इस चुनावी मुद्दे के अंदर भी अभी आपने देखा कि पिछले जो 2022 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 156 सीटों का गुजरात को जो एक रिकॉर्ड ब्रेक जनता ने जो साथ दिया, उस विश्वास के साथ जो नई उमंग हमारे गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख, जिन्होंने एक नई क्रांति जो है पेज प्रमुख से पन्ना प्रमुख जिसको बोलते हैं, एक बूथ के कार्यकर्ता को जोड़ के जो एक नई क्रांति लाए, उनके मार्गदर्शन के हेठल और बड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, सरकार मंत्री आदरणीय गुजरात नहीं पूरे भारत में एक सुरक्षा को लेकर, जिन्होंने आतंकवाद को लेकर अपना एक अलग ही पूरा विश्वास पैदा करा है, ऐसे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो गुजरात में काम कर रहे हैं और एक नया विश्वास पब्लिक के अंदर पैदा करा है। एक सुरक्षा की भावना को जो लोगों ने रात को दिन में कहीं भी आज ऐसा गुजरात था जहां साल के 150 दिन कर्फ्यू होता था, आज पिछले 20 साल से गुजरात कर्फ्यू मुक्त है। इससे क्या होता है आरिफ भाई के धंधे रोजगार में लोगों को एक विश्वास होता है। बाहर की जो कंपनी आ रही है, अभी G20 जो जैसे आप देखिए भारत में G20 हुआ, उसका जो है ज्यादातर हिस्सा गुजरात में जो इतने समिट हुए, तो इसका फायदा पूरी आम पब्लिक को होता है, इसका फायदा समाज को होता है, इसका फायदा इंडस्ट्रीज को होता है। जब इंडस्ट्रीज उद्योग अच्छे चलेंगे तभी लोगों का विकास होगा, तभी लोगों को सरकार में विश्वास आता है। इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए माननीय CR पाटिल जी ने कि हमारे 26 जो लोकसभा सीट में जो उम्मीदवार उतारे हैं, उनका दायित्व ये है कि हमको सीट तो जीतना है, लेकिन हर एक सीट को नए विश्वास के साथ में कम से कम 5 लाख की लीड जो है हर एक लोकसभा में लेनी है। उस विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी उतरी है और सबका साथ सबका समर्थन जन मेदनी टूट मिल रही है। अभी कल ही बनासकांठा में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी विशाल रैली करी, बनासकांठा में करी, आज जो है उत्तर गुजरात में रहेंगे, आनंद में है, और तमाम जो है लोगों की स्वेच्छा से पब्लिक जो आती है, हर समाज के लोग आते हैं और मोदी जी की जो चाहत है उसमें गुजरात हर एक सीट को 5 लाख प्लस से जीतेगा, ऐसे विश्वास के साथ में हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। CR पाटिल ने कहा कि तमाम सीटों पर 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन कांग्रेस का आरोप है, जिस तरीके से सूरत में पूरा नाटकीय घटनाक्रम हुआ, कि भाजपा जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार का जो फॉर्म है उसको रद्द करवा के लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, क्या घर अपना नहीं घेरे खत्ता बोले चोर की, तो कांग्रेस की अपनी कमजोरी रही होगी। वो मुद्दा जो है कांग्रेस का मुद्दा है, कांग्रेस अपना घर तलाश करे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस कटघरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की अपनी कुछ मजबूरी रही होगी, उसकी अपनी कमजोरी रही होगी। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र मानने वाली पार्टी है और लोकतंत्र से पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं तो एक सीट हमारे लिए मायने नहीं रखती है, तो उसमें कांग्रेस का अपना मुद्दा रहा होगा। देखा गया कि बहुत सारे समाज के जो लोग हैं
उनकी नाराजगी है। अभी मौजूदा वक्त में देखें तो क्षत्रिय समुदाय के लोग भी कहीं ना कहीं रूपाला से नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरा, मुस्लिमों को अक्सर बीजेपी से दूर ही माना जा रहा है। तो इस दावे को कैसे आप देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक हमेशा रहा है कि केंद्र की कोई भी योजना हो, तो गुजरात सरकार की योजना हो या केंद्र की योजना हो, उसमें हर एक समाज को समानता मिलती है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान और खासकर गुजरात में और तमाम ऐसे जो पिछड़े लोग थे जो पक्के घर के वादे कर रहे हैं, आप देखिए उसमें माइनॉरिटी समाज को, खासकर मुस्लिम समाज के तमाम लोगों को उसका फायदा हुआ है। और ऐसी बहनें जो 3 तलाक से बहनें पीड़ित थी, उज्ज्वला योजना, माँ आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का, जो ऐसे जो लोगों को जो जिनके लाभ मिले हैं केंद्र सरकार की योजना और गुजरात सरकार की योजना के तहत, वो लोग दिल से मोदी जी को चाहते हैं और दिल से मोदी जी का हर इलेक्शन में, जैसे मैंने कहा 156 सीटों का जो हमारा अभी विजय हुआ गुजरात के अंदर, उसमें एज ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का वोट मिला है। और मुस्लिम समाज एक भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो साइलेंट वोट, जो लोग सबका साथ सबका विकास में जो बात करते हैं, और कुछ लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को, मुस्लिम समाज को बदनाम करते रहते हैं। हम उस चीज में नहीं मानते। हम राष्ट्रवाद की जो है मानने वाले लोग हैं, और जो लोग देश में अमन अमान राष्ट्रवाद को मानते हैं, और जो योजना का जो सही समझते हैं इस योजना में मुस्लिम समाज को, आज देखिए अभी जो पहले के मुकाबले और अभी के मुकाबले शिक्षण में कितनी बड़ी मुस्लिम समाज में क्रांति आई है। आज 60-70 साल कांग्रेस ने राज करा, लेकिन मुस्लिम समाज को तुष्टिकरण पर लाके छोड़ दिया था। कहीं कहीं मुस्लिम समाज का बिल्कुल कहीं का नाम नहीं था। खुद ही जो है इनके कांग्रेस के टाइम की सक्सेसर समिति की रिपोर्ट है 2012 की, आपको मालूम होगा कि माइनॉरिटी समाज की क्या पोजीशन थी। अब जिस देश में 70 साल कांग्रेस पार्टी राज करा हो, मुस्लिम को मत बैंक उसको मिला हो, उस पार्टी के अंदर, उस भारत देश के अंदर 70 साल मुस्लिम समाज का विकास जीरो रहा है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के केंद्र में शासन करने के बाद में मुस्लिम समाज को, गुजरात में जो 25 साल से जो शासन करने के बाद में मुस्लिम समाज को और सभी समाज वर्गों को, जो नीचे वर्ग के लोग थे, उनको शिक्षण में, एजुकेशन में, रोजगार में समानता मिली है। उसी का लाभ है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जो मत है मुस्लिम समाज को मिलते और मिलते रहेंगे। आप चुनावी प्रचार में भी जा रहे हैं लगातार। मैंने देखा कि नवसारी गए, भरूच गए, जो मुस्लिम अक्सरियत सीट है वहां पे भी जा रहे हैं। भाजपा को लेकर मुसलमानों की सोच क्या है? क्योंकि जब आप लोगों से मिलते होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी बातें भी होती होगी, तो उनकी सोच क्या है? किस तरीके से आप अपनी बात उनके सामने रखते हैं और उनका क्या पार्टी को लेकर कहना होता है? सबसे पहले सुरक्षा, सलामती और विकास, ये मुद्दे पे ही हम बात करते हैं और समाज हमारी बात को सुनता है। और समाज को जो भारतीय जनता पार्टी ने एक सुरक्षा, सलामती, विश्वास दिया है, उस चीज को वो महसूस करके भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं पर भी देखिए, हमारे कहीं भी सभाएं होती है, कहीं भी हम जाके मीटिंग, ग्रुप मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, संख्या आती है, लोग सुरक्षा आते हैं और बात सुनते हैं, और वो समझते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और गुजरात के अंदर रहकर, गुजरात केंद्र सरकार में रहकर एक समाज को एक विश्वास रखा है। अब हज का देखिए, इस बार पिछले साल हज में कुछ कमियां रही जो मोदी जी ने खुद ने कहा है, और स्मृति ईरानी जी ने भी उस चीज को नोटिस लेके वो खुद जो है मदीना गई और पर्सनल विजिट करके कहीं भी जो हिंदुस्तान से जो मुसलमान हज पढ़ने जाए उनको कहीं दिक्कत ना हो। आज इतना जो ख्याल रखते हैं और हर चीज को समझते हैं, तो उसके मुस्लिम समाज उनकी लागनी को समझता है। कहीं कुछ कांग्रेस जो है अपना मुस्लिम समाज वोट बैंक उनके पास में है, वो उससे दूर नहीं हो जाए, उसके लिए कांग्रेस के जो एक पूरी टीम है, पूरी टुकड़ी है, वो मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, जो उनको परेशान के लिए उनको नेगेटिव मैसेज चलाती है, समाज में नेगेटिव माहौल पैदा कर रखती है। बाकी आम पब्लिक जो है, हम जब बात सुनने जाते हैं तो वो समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात को सुनते हैं। पार्टी हाईकमांड मुस्लिम जो नेता है भाजपा में या जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको किन जगहों पर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है? आप भी महामंत्री हैं, पूरे गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो वो कौन खास सीटें हैं जिस पर आप लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई? देखिए, 26 लोकसभा सीट में जैसे हमारे जो माइनॉरिटी के वोट जहां आते हैं, वहां जाके हमको काम करना होता है कि भाई आप काम कीजिए, अपने समाज की बात कीजिए, उनकी जो तकलीफ है वो हमको बताइए। और हमारे जो पार्टी जो गुजरात में केंद्र की योजना है और राज्य की योजना से जो काम हो है, वो समाज को, हमारा काम है एक सेतु बनना। एक सेतु मतलब ब्रिज के माध्यम से हम पब्लिक तक अपनी सरकारी बातें पहुंचाते हैं, और सरकारी में की पब्लिक की कुछ बातें हैं और सरकार में लाके हम पहुंचाने की जरूरत है। कहीं कोई विकास की बात मुद्दा अटका हुआ है
वहाँ के स्थानीय संगठन से बात करते हैं और आगे तक बात पहुंचती है। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख सम्मानीय मोहसिन लोखंडवाला, जो भी गुजरात में हाल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का भी उनका नियुक्ति हुई है, वो भी अब देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो भी अपनी तरीके जहाँ पार्टी जिम्मेदारी माइनॉरिटी समाज को जहाँ लगती है वो दी है, और पार्टी गाइडलाइन मुजब जो हमको काम है वो काम कर रहे हैं हमारे को। एक वक्त देखा गया कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो मुस्लिम, आदिवासी, दलित या जो पिछड़े समाज के लोग थे उन पर अच्छी पकड़ थी कांग्रेस की, जैसे नौसारी हुआ, भरूच हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको लगता है कांग्रेस वो अपनी जो मजबूत पकड़ थी उसको छोड़ रही है और बीजेपी उस पर हावी हो रही है। तो आप भी भरूच वगैरह भी जाते होंगे, इस चीज को कैसे देखते हैं? कल ही मेरा भरूच में मीटिंग है 4 बजे, वहाँ लोकसभा में एक बड़ा माइनॉरिटी का बड़ा सम्मेलन है, लोगों ने सामने से रखा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ आज का जो है आम पब्लिक जो है, जो वोटर्स है और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, राष्ट्र हित की जो विचारधारा से जो प्रभावित हुआ है, उसका मन है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करूं। और विकास की जहां बात आती है, समाज में एक सुरक्षा की बात आती है, समाज में एक समानता की बात आती है, जो कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ अपना भी कितने घोटाले, कितने मुसलमानों का तुष्टिकरण करा। बार बार कहता हूँ, एक कांग्रेस के राज में 70 साल में मुस्लिम समाज का तुष्टिकरण हुआ है, हर लिहाज से हुआ है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का जो एक विश्वास के साथ में जो आगे बढ़ रही है, उसका ही काम है हर समाज को साथ में लेकर चले। तो उसमें आदिवासी भी आ गया, एसटी भी आ गया, एससी भी आ गया, मुस्लिम समाज भी आ गया। तो अपने तरीके से जो है विकास की बात है, हम लोग जुड़े हुए हैं। और देश फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीट का जो लक्ष्य है वो पार करेगा। फिर से जो है देश उनके तीसरी बार माननीय वजीर आजम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जाएगा। और आप देखते रहिए कि जितनी भी ये जो टुकड़ी है, जो कह सकते हैं अपने आप में, जो खास मुस्लिम समाज को टारगेट बनाती है कि ये समाज जो है बहुत समझदार समाज है और इसको हमेशा जो उन्होंने डाइवर्ट करके रखा था मुस्लिम मत बैंक को, अब मुस्लिम वोट बैंक समझ चुका है। और हर एक पूरे हिंदुस्तान से जहां जहां माइनॉरिटी सीटें निकलेंगी, जहां जहां माइनॉरिटी के वोट होंगे, आप देखिएगा वहां से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार जीतेगा और एक हम भव्य विजय 400 सीट के पार करेंगे। देखा जाए तो जहां पे अभी बैठे हैं वटवा जो है, वटवा अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट में आती है और बड़ी संख्या में पूर्वी लोकसभा सीट जो है उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। उनके क्या इश्यूज हैं? क्योंकि देखा गया, जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम इलाके जो है वहां पर विकास का नामो निशान नहीं है। तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि विपक्ष अक्सर ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो किसी एक खास समुदाय के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है। इसे कैसे आप? जैसे मैंने कहा है कि कोई भी योजना होती है, उस योजना का समावेश भारतीय जनता पार्टी के जो कॉर्पोरेट से लेके और लोकसभा तक के जो भी प्रतिनिधि है उसका ख्याल रखते हैं। और जहां भी जो जरूरत की जरूरत है, लाइट सबको मिलती है, पानी सबको मिलता है, रोड सबको मिल रहा है। और मुस्लिम इलाकों के अंदर जो डेवलपमेंट की बात है, जो स्कीम जो रखी है अभी हमारे वटवा के अंदर ही, एक बहुत बड़ा माननीय पंडित जाडेजा साहब के मार्गदर्शन में मदनी नगर में अर्बन सेंटर बनाया पूरा कॉर्पोरेशन का, और रोज वहां 300 से 400 ओपीडी होती है डेली एवरेज, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में जो है कार्यरत है और प्योर मुस्लिम बूथ है और वहां पे काम हो रहा है। काफी जगह पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो है डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। अभी हाल में देखिए, आज अहमदाबाद की हम बात करें तो रिवर फ्रंट, एक रिवर फ्रंट ऐसी जगह थी जहां पर कहीं कुछ आपने देखा सिर्फ कपड़े धुलते थे। आज वहां जो शादी होती है, वहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है, आश्रम रोड है, आप शाम में देखिए वहां शादी का, अगर आप 300 शादी का रिकॉर्ड साल का निकालेंगे, 200 शादी मुस्लिम समाज की होती है। तो किसी लिए आज जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो मुस्लिम समाज उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसमें किसी की पाबंदी नहीं, मुस्लिम समाज की यहाँ पर शादी नहीं होगी। और रिवर फ्रंट में शाम को आप निकलिए तो आपको तमाम जो है हमारे मुस्लिम भाई बहन बैठे होते हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। विकास किया तब तो वहां बैठे हुए। दूसरी चीज देखे, खासतौर से मुस्लिम जो है वो भाजपा से काफी दूर नजर आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि खुलकर देखें तो हमेशा जो है वो भले वो साइलेंटली आपको वोट दे रहे हो, लेकिन विरोध तो अक्सर वो करते हैं। इस विरोध को दबाने की क्या रणनीति है और किस तरीके से इस पे काम करें? देखिए, लोकतंत्र उसी को कहते हैं। लोकतंत्र में हर एक आदमी को अपने विचार रखने का अपना एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब बात इलेक्शन की आती है, और मैंने कहा कि 70 साल से कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के मत बैंक का उपयोग करा है,
तो उसकी ऐसी बहुत टुकड़े कांग्रेस के पास में ऐसी बहुत सी पूरी मशीन लगी हुई है कि मुस्लिम समाज कैसे भी करके जो है कांग्रेस के पास में से ना हटे, ये मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस को मिलता रहे। वो लोग मुस्लिम समाज का वोट कांग्रेस से बचाने के लिए जो है कांग्रेस पूरी टुकड़ी चलाती है कि मुस्लिम समाज का वोट आपस में जो है नास्तफाकी होती रहे, नेगेटिव पूरी मार्केटिंग चलती है, पूरी सोशल मीडिया उनकी चलती है कि मुस्लिम समाज को ऐसे मैसेज भेजे जाते हैं जिसमें उनको नेगेटिव छवि लगती है। लेकिन मैं अपील करता हूं कि आप लोग समझे और सही जो देश चल रहा है, गुजरात सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, सही समझ के अपना कीमती मत भारतीय जनता पार्टी को दे, जिससे गुजरात में नहीं पूरे विश्व में जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है वो और बड़ा करे और 400 सीट का जो लक्ष्यांक है वो हम आसानी से पार कर सके। दूसरी चीज देखें, मुस्लिम उम्मीदवार इस बार एक भी पूरे गुजरात से 26 लोकसभा सीटें हैं, कई जगहों पर मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है बल्कि मेजोरिटी में है, बावजूद इसके उनको सीट नहीं दी गई। तो मुस्लिमों के अंदर एक नाराजगी है कि उनका सियासी जो रहनुमाई है वो लगातार कम होती जा रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? उसमें दोनों पार्टियां हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार किसी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया और बीजेपी ने नहीं बनाया। तो इससे आप पार्टी को छोड़ दीजिए, बतौर एक मुस्लिम कैसे इसे आप देखते हैं? आप ही ने जवाब दे दिया, आप ही का सवाल आप ही ने जवाब दिया। कांग्रेस ने भी जो है उम्मीदवार नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जो है 10 साल 26 सीट गुजरात के अंदर जो है लोकसभा की कमल के क्षेत्र नाम पे जो है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 सीट 2 बार हमको मिली है, तीसरी बार भी मिलेगी। अब रहा सवाल समाज के प्रतिनिधित्व का, तो जो समाज को जब जैसे उसका वक्त आएगा पार्टी उस तरह सोचेगी। हम पार्टी से अपनी बात रखते हैं हाईकमान से, जब पार्टी उसके बाद से वक्त लगेगा तो इस बात में पार्टी जरूर सोचेगी। पिछली बार विधानसभा के वक्त में ऐसा भी सुनाई दिया था कि आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई थी और ऐसा मतलब एक रिकॉर्ड बन जाता कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार को भाजपा चुनावी मैदान में उतार रही है। तो कितना आशा है इस पार्टी से जुड़ने के बाद आपको कि मुस्लिमों का सियासी रहनुमाई आपके जरिए बढ़ेगी? देखिए, हमने डिमांड करी थी कि माइनॉरिटी को वोट सीट मिले दरियापुर विधानसभा की, तो माइनॉरिटी को मिली। कौशिक जो भाई जैन है वो माइनॉरिटी समाज से आता है, जैन समाज माइनॉरिटी के अंदर ही आता है। और रही सवाल कि एक जमाने में उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ऐसे मुल्क हो, ऐसे राज्य है जहां पर 60-60, 50-50 जो है हमारे एमएलए और 36-30 हमारे जो है मुस्लिम समाज के जो है एमपी हुआ करते थे, मुस्लिम समाज के अलग अलग पार्टियों से, लेकिन कांग्रेस में से भी थे, बसपा में से भी थे, समाजवादी पार्टी में से 40 विधायकों का जो है रिकॉर्ड एक साथ में असेंबली में बैठते थे। लेकिन आज जो विकास क्या है? विकास जीरो है। हम उस बात को जो है मद्देनजर रखते हैं कि आप ऐसी पार्टी जुड़ी जो पार्टी विकास की बात करे और राष्ट्र की जो आगे चले। आपको असेंबली में लाके बैठा देंगे, लेकिन आपने वहां करा क्या है? आप मुझसे पूछे उन लोगों से जाके कि 50-50 वाके आज जो विधायक असेंबली में रह चुके हैं उन्होंने मुस्लिमों ने क्या करा? कौन सी उन्होंने मुस्लिमों के डेवलपमेंट की बात करी? कौन सा उन्होंने मुस्लिमों ने काम कर दिया? अब जहां अगर गुजरात के अंदर कोई लोकसभा विधानसभा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर भी हमारा अच्छा काम हो रहा है, धंधे रोजगार अच्छे चल रहे हैं, कारोबार में लगे हुए हैं, पॉलिटिक्स जो है एक अपना पेशा बना के नहीं चल के अपने शौक से लोग काम कर रहे हैं। और जहां पर आप 40-40, 50-50 एमएलए हुआ करते थे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि तरीके, वहां कोई विकास की बात ही नहीं हुई। गुजरात में भी ऐसा था, एक वक्त था गुजरात में 1980 के आसपास की 10-12 विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज मौजूदा वक्त में सिर्फ एक विधायक है। लोकसभा की बात करें तो अहमद पटेल एक बार चुनाव जीतकर यहाँ से लोकसभा गए थे, उसके बाद उनको राज्यसभा से ही भेजा जाता था। तो कहीं ना कहीं एक मायूसी तो मुस्लिमों में है ही, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी सियासी रहनुमाई कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपकी बात में जो है, लेकिन सामने कांग्रेस जो अपने आप को मुस्लिमों का वसीहा मानती है उसने भी इस तरफ कुछ देखना बंद करा है। तो आने वाले वक्त में उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी सबका सबका विकास की बात को आगे बढ़ाते हुए इस मुद्दे में जरूर ध्यान करेगी। आप चुनावी मैदान में जाते हैं, लोगों से क्या अपील करके आप अपील करते हैं और किस तरीके से पार्टी के पक्ष में चुनावी प्रचार करते हैं? मैंने कहा कि विकास के मुद्दे में बात करते हैं और विकास के मुद्दे पे और लोग हमारी बात सुनते हैं। तो जो विकास हुआ, मैंने कहा कि एक वक्त वो था अहमदाबाद में जहाँ 200 दिन कर्फ्यू रहता था, तो कैसे मुस्लिम उसमें ज्यादातर जो है काम करने वाले और उसमें जो प्रत्यापन लोग मुस्लिम समाज के लोग होते थे। आज जब ऐसा बच्चा जो 2003 में जन्मा है, 2023 हो गया, जो वोट देने से पिछले 2 बार से जा रहा है, उसको ये नहीं पता कि गुजरात के अंदर कर्फ्यू क्या होता है, हिंदुस्तान में कर्फ्यू क्या होता है।
तो जब उससे हम बात करते हैं पहले की, तो उसको कुछ मालूम भी नहीं होता, उसने उसकी आंखें भी विकास में खुली है। तो लोग कोई पुरानी बात हमसे कोई नहीं दोहराता है, और आज की जो विकास की बात है, जरूरत है, वो हमसे समाज के लोग बात सुनते हैं, समाज की बात रखते हैं। अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में है और खासतौर से बहुत सारे मुस्लिम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि मार्जिन से जीतने के लिए ऐसे मुस्लिमों को हत्था बनाया जा रहा है, मुस्लिमों को झांसे में डाल के निर्दलीय उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, वो तो कांग्रेस से, मैंने कहा घर अपना ना घेरे खता बोले चोर की। कांग्रेस से मुस्लिम समाज के जो है लोग हैं वो नहीं समझते होंगे। अब जिसकी हर आदमी को अपनी राजनीति के में, लोकतंत्र में लड़ने का अधिकार है, जो जिसको लग रहा है मैं जीत सकता हूँ या जीतने क्षमता है, वो अपनी स्वेच्छा से खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी क्यों खड़ा करेगी भाई? हर आदमी में आज पार्षद होता है, पार्षद के अंदर भी जो है एक मोहल्ले में जहाँ 15,000 वोट होते हैं और 25-25 उम्मीदवार होते हैं। जैसे लोकसभा का इलेक्शन दिल्ली जाना है, हर आदमी की दिल्ली तमन्ना होती है मैं दिल्ली जाऊं और लोकसभा में बैठूं। तो लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी को, भारतीय जनता पार्टी को क्यों खड़ा करेगी? आप अपने अपने मन से जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है बेचारा, मेहनत कर, उसको लगता होगा कि मेरा समाज मुझे वोट देगा, उसमें ऐसा कोई काबिलियत होगी जिस मुद्दे पर वो खड़ा हुआ होगा, तो वो उससे कुछ नहीं बेहतर लगेगा। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आपस उम्मीदवार खड़े करने में कभी नहीं होता, ना पार्टी ऐसी गंदी विचारधारा होती है। कांग्रेस का काम है सिर्फ और सिर्फ, मगर मुस्लिम समाज से कहीं भी लोग खड़े हुए हैं, कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बदनाम करना, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला होने का आरोप लगाना। क्षत्रिय समुदाय का जो आंदोलन है उसे आप कैसे देखते हैं, और क्या हकीकत में पार्टी को इससे कुछ नुकसान होगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चे का महामंत्री हूँ, तो मैं अल्पसंख्यक मोर्चे की ही प्रतिनिधि करता हूँ। क्षत्रिय समाज गुजरात में एक अच्छा समाज है, काफी अरसों से भारतीय जनता पार्टी साथ में है, और जहां तक हमने सुना है साथ में रहेंगे। कल भी उन्होंने मोदी जी की रैली में कहा है कि हम मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे, हम शांतिप्रिय विरोध करेंगे। उनकी अपनी बात कुछ होगी तो वो समाज के आगे बढ़कर बात करेंगे। मैं इस विषय में ज्यादा आपको नहीं कह पाऊंगा। जनरल भाई, आखिरी सवाल, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो खासतौर से गुजरात के मुस्लिम है, लोकसभा चुनाव आने वाला है और 7 जून को यहाँ 7 मई को यहाँ पे मतदान होगा, उनको क्या अपील करेंगे, क्या क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम गुजरात के मुसलमानों से अपील करना चाहूंगा कि 7 मई को अपना मतदान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, विकास की नीति को देखे करें, जहाँ विकास हमको साथ में रहना है, सबका साथ सबका विकास करना आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ में मैं सबको अपील करना चाहूंगा। तो ये थे जनरल भाई आब्दीन, जिनका साफ तौर से कहना था कि बीजेपी का जो अवैध किला है गुजरात, वो एक बार फिर से सुरक्षित रहेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दावा किया है कि अब की बार 400 पार, वो गुजरात की इस धरती से इस मोदी के सपने को साकार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी अपील की कि ऐसे पार्टी को आप वोट दें जो विकास की बात कर रही हो, ना कि धार्मिक तुष्टीकरण की। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जैनुल भाई की इन बातों का मुस्लिम समुदाय के लोगों पर कितना असर पड़ता है।